AI 2379 फ्लाइट को यह पायलट उड़ा रहा था जो नशे में था। पायलट ने करीब 300 फीट का गोता लगाया। फ्लाइट में सवार लगभग 145 लोग थे जिनकी मुश्किलें बढ़ गई थी। 17 यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ गया। 4 अगस्त को फुकेट से दिल्ली आ रही थी फ्लाइट, जिसमें टर्बुलेंस की खबरों ने सबको परेशान कर दिया। क्या एयर इंडिया को अपने यात्रियों की जान की परवाह नहीं? क्या अहमदाबाद हादसे के बाद भी एयर इंडिया नहीं जाती? क्या अभी भी उसने यात्रियों की सुरक्षा ताक पर रखी हुई है? ये सवाल इसलिए क्योंकि हवाई सफर में यात्री अपनी जिंदगी का भरोसा पायलट और एयरलाइन के हवाले करता है। लेकिन जब उसी कॉकपिट की सुरक्षा पर सवाल उठे, सवाल सिर्फ एक पायलट पर नहीं, पूरे सिस्टम पर उठे। फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट 2379 में 4 अगस्त को विमान ने टर्बुलेंस के बीच करीब 300 फीट का गोता लगाया। 17 लोग घायल हुए। अब इसी मामले में पायलट के डोप टेस्ट को लेकर बड़ा दावा सामने आया। सूत्रों के मुताबिक फ्लाइट के कैप्टन का डोप टेस्ट हुआ और पोस्ट फ्लाइट डोप टेस्ट पॉजिटिव आया है। टेस्ट में साइकोएक्टिव पदार्थों के सेवन का दावा किया गया। जांच पूरी होने तक दोनों पायलट ड्यूटी से बाहर कर दिए गए हैं। DGCA अब पूरे मामले की जांच कर रही है। टेस्ट के बाद यह क्लियर हो गया कि नशे में पायलट ने विमान के कंट्रोलर की कमान संभाली। लेकिन मजे की बात ये, एयर इंडिया अभी भी मामले से पल्ला झाड़ने में लगा है। उसका कहना है कि हमें जानकारी है कि लागू नियमों के अनुसार पायलटों का फ्लाइट के बाद स्क्रीनिंग टेस्ट किया गया था। हालांकि टेस्ट के नतीजे एयर इंडिया के साथ शेयर नहीं किए गए, इसीलिए हम किसी भी नतीजे पर टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हैं। एयर इंडिया किसी खास फ्लाइट या ऑपरेशनल घटना से अलग सिविल एविएशन नियमों का पालन करते हुए क्रू सदस्यों का नियमित ड्रग टेस्ट करती है। हम जरूरत पड़ने पर संबंधित अधिकारियों के साथ सहयोग करना जारी रखेंगे। एयर इंडिया कह रही है टेस्ट हुआ, लेकिन रिपोर्ट हमारे पास नहीं है। तो फिर सवाल और बड़े हैं। पोस्ट फ्लाइट डोप टेस्ट रिपोर्ट किसके पास है? रिपोर्ट एयरलाइन तक कब पहुंचेगी? और जब तक रिपोर्ट नहीं आती, क्या यात्रियों की सुरक्षा सिर्फ भरोसे रहेगी? उधर सिविल एविएशन मिनिस्टर ने दावा किया कि सरकार एविएशन को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है और DGCA की भी जांच जारी है। DGCA is investigating that, and we still have to know the final report on that, so we are waiting for that. We are not waiting for other countries or the West to look at what guidelines they are making and we replicate them. We are moving ahead at our own pace and looking at how the innovation is happening in India, so I feel the timelines are going to be reduced for us. एयर इंडिया देश की बड़ी एयरलाइंस में शामिल है। अहमदाबाद हादसे के बाद एविएशन सेफ्टी पर बड़े बड़े सबक की बात हुई। फिर सवाल है कि क्या उन सबकों को कॉकपिट तक पहुंचाया गया? सवाल पायलट से भी है और एयर इंडिया से भी। कॉकपिट में नशे की गुंजाइश कैसे बनी? सेफ्टी प्रोटोकॉल कहां चुका? और अगली उड़ान में बैठे यात्रियों को यह भरोसा कौन देगा कि उनकी जिंदगी किसी चूक के हवाले नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब देखिए, 4 अगस्त को हुई इस घटना में घायल यात्रियों ने अपनी आपबीती सुनाई है। सुनिए। इसका एक्चुअली हम लोग को बहुत शक था, क्योंकि जो पायलट का डिमीनर था, जो उन्होंने पहनावा उनका जैसे दिख रहा था, शर्ट वगैरह बहुत क्रीज था, मतलब उसके अंदर टक्टिन भी नहीं था और उनका जो चाल था वो भी अच्छा नहीं दिख रहा था। और जिस तरीके से वो बात कर रहे थे एक्सीडेंट के बाद या टर्बुलेंस के बाद, तो वो पूरा लग रहा था कि वो नशे में है। हो सकता है उन्होंने नशे में भी जान बचाई हो, मेरे को नहीं पता क्योंकि हम लोग एविएशन एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन नशे में थे। ये इटसेल्फ इतना ख़राब चीज़ है कि 100-150 लोगों की जान, उनके कलीग्स की जान उनके हाथ में होती है और वो इतने इर्रिस्पॉन्सिबली आकर के कुछ नशा करके, या तो अल्कोहल हो या तो कोई और ड्रग्स हो, वो लेकर के आके फ़्लाइट में इतने लोगों का जान अपने हाथ में रखते हैं, बहुत इर्रिस्पॉन्सिबल है। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या एयर इंडिया का पायलट नशे में था? पायलट अगर नशे में था तो पहले जांच क्यों नहीं हुई? पायलट की गलती तो एक्शन अब तक क्यों नहीं लिया गया? पॉजिटिव आने के बाद अब तक उसे बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? यात्रियों की सुरक्षा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कैसे हो गया? सैकड़ों यात्रियों की जान की जिम्मेदारी अब किसकी थी? अगर हादसा होता तो जिम्मेदार कौन होता?
पायलट की फिटनेस पर किसने लगाई मुहर? एयर इंडिया कंपनी पायलट को बचा रही है क्या? ये अब तक बहुत सारे सवाल जो आपके और हमारे जहन में हैं।